यदि कोई भी कार्य वास्तु के अनुसार किया जाए तो उसका शुभ फल शीघ्र ही मिलता है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण वास्तु के विशिष्ट ज्ञाता थे। कहते हैं कि युधिष्ठिर के राज तिलक के समय भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें राज्य और घर में सुख शांति बनाए रखने के लिए वास्तु के कुछ खास उपाय बताए थे, जिन्हें अपनाने से व्यक्ति कभी कंगाल नहीं होता बल्कि दिन प्रतिदिन धनवान बनता जाता है। आज की इस वीडियो में हम आपको महाभारत में श्री कृष्ण द्वारा युधिष्ठिर को बताए गए इन वास्तु के कुछ खास उपायों के बारे में बताने वाले हैं, जिन्हें अपनाने पर आप जल्द ही धनवान बन सकते हैं। महाभारत के अनुसार जब वनवास खत्म होने के बाद पांडव हस्तिनापुर लौटे तो युधिष्ठिर का राज्य अभिषेक हुआ, जहां स्वयं श्री कृष्ण युधिष्ठिर को बधाई देने के लिए पहुंचे थे। इसी दौरान युधिष्ठिर और श्री कृष्ण के बीच कई चीजों को लेकर संवाद हुआ, जिसमें श्री कृष्ण युधिष्ठिर को बताते हैं कि कुछ खास चीजों का घर में रहना न केवल घर परिवार पर बल्कि राज्य के लिए भी बहुत शुभ होता है। वास्तु के अनुसार घर में इन 5 चीजों का होना अति शुभ होता है। इन खास 5 चीजों के घर में होने से सुख संपदा आती है, घर की बरकत होती है, घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, जिससे कि घर का माहौल खुशनुमा बना रहता है। यदि कोई व्यक्ति सुख शांति समृद्धि और धन प्राप्त करना चाहता है तो उसे भी अपने घर में श्री कृष्ण द्वारा बताई गई इन 5 चीजों को अपने घर में अवश्य रखना चाहिए। घर में अवश्य रखें वास्तु की ये शुभ चीजें। 1. माता सरस्वती की प्रतिमा। श्री कृष्ण युधिष्ठिर से कहते हैं कि माता सरस्वती को वीणा वादिनी कहा जाता है, जो कीचड़ से निकले कमल पर विराजमान रहती हैं। यदि व्यक्ति अपने घर में सरस्वती माता की पारद की प्रतिमा या कोई फोटो रखता है तो ऐसा करने से उसकी निर्धनता खत्म होती है, उसके घर में अपार धन कमाने के द्वार खुलते हैं, उस व्यक्ति की बुद्धि शुद्ध रहती है और व्यक्ति जीवन में खूब तरक्की करता है। 2. चंदन। यदि आपके घर में चंदन रहता है तो आपसे ज्यादा सौभाग्यशाली कोई नहीं है। आप चाहे तो चंदन से बनी माला, अगरबत्ती या लकड़ी को भी अपने घर में रख सकते हैं। श्री कृष्ण युधिष्ठिर को बताते हैं कि हजारों सांपों के लिपटे रहने के बावजूद भी चंदन हमेशा पवित्र रहता है, उसकी सुगंध कभी कम नहीं होती। इसीलिए घर में चंदन रखने से नकारात्मकता कम होती है और सकारात्मकता आती है, साथ ही सौभाग्य बना रहता है। शहद। श्री कृष्ण युधिष्ठिर को बताते हैं कि शहद एक ऐसा पदार्थ है जो न सिर्फ आत्मा को शुद्ध करता है बल्कि इससे घर का वातावरण भी स्वच्छ रहता है। तभी तो पूजा पाठ करते समय शहद का इस्तेमाल सर्वोपरि माना जाता है। यदि आप घर में शहद रखते हैं तो ऐसा करने से आपके घर में आने वाली बुरी आत्मा या शक्ति या नकारात्मकता जल्द ही खत्म हो जाती है। गाय का शुद्ध घी। गाय को गौ माता कहा जाता है और गौ माता का महत्व किसी देव से कम नहीं है। और यदि आप अपने घर में गाय के देसी घी का इस्तेमाल करते हैं तो आपको इसका लाभ होता है। आप गाय के बने इस शुद्ध देसी घी को भोजन बनाने या प्रार्थना करते समय दीपक जलाने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा इस बात का खास ध्यान रखें कि घर में कभी भी घी खत्म न हो। पानी। घर में यदि पानी सही दिशा में रखा जाए तो ऐसा करने से घर में बरकत होती है। इसीलिए घर में पीने का पानी हमेशा उत्तर पूर्व दिशा यानी कि ईशान दिशा की ओर रखना चाहिए। ईशान दिशा को ईश्वर की दिशा कहा जाता है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके घर में सुख शांति समृद्धि व धन संपदा में वृद्धि होती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।